नमस्कार दोस्तों। वीडियो के अगले क्रम में आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है भारत के बांध। भारत के बांध जो हम लोग पढ़ेंगे, ये निश्चित तौर पर जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे पीईटी की एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट में हुआ, यूपीटीईटी का, सीटीईटी का, लेखपाल का, या यहाँ तक कि यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम तक में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, भारत का बांध किस नदी पर बना है और किस प्रदेश में है। इन इन तीनों बिंदुओं पर हम पढ़ेंगे बांध का नाम किस नदी पर है और किस राज्य में है। बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि एक भारत का मैप बना हुआ है और उस पर हमने उन राज्यों को दर्शा रखा है जिसमें डैम्स हैं, बांध हैं, और हम लोग वही डैम पढ़ेंगे जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और इसलिए आप लोग जो भी हम बताएं उसको नोट करते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि अब इसमें आपको मैप दिख रहा होगा, तो हो सकता है कोई प्रदेश छोटा बड़ा हो तो वो उस मैप में दर्शाना संभव नहीं है, तो इसलिए ये केवल एक समझाने के लिए तरीका बताया हमने। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को अपने हमारे भारत के नक्शे में उत्तर की तरफ सबसे पहले जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से डैम्स हैं इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक नदी बहती है, झेलम। झेलम झेलम नदी पर उरी डैम है। झेलम नदी पर उरी डैम है। उसके बाद चिनाब नदी। चिनाब चिनाब नदी पर तीन डैम हैं, दुलहस्ते, शलाल, बगलिहार। दुलहस्ते, सलाल और बगलिहार। तो जम्मू कश्मीर पर आपके चार इंपॉर्टेंट डैम, उरी झेलम नदी पर, दुलहस्ते, सलाल, बगलिहार, ये तीनों डैम चिनाब नदी पर बने। चार क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, हम उत्तराखंड पे आते हैं। तो उत्तराखंड पर एक इम्पॉर्टेंट डैम है, टिहरी डैम। टिहरी डैम किस नदी पर बना है? उत्तराखंड। टिहरी भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड। ये भी देखिए, याद रखिएगा किस राज्य में है और किस नदी पर है, टिहरी डैम। और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। किस नदी पर? भागीरथी पर। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक रिहंद बांध है, रिहंद बांध, और ये रिहंद नदी पर बना है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही बना हुआ है। इधर आते हैं हम गुजरात की तरफ। तो गुजरात में उकाई और काकरापर। उकाई और काकरापर, ये दोनों डैम आपके तापी नदी पर हैं। तापी नदी, गुजरात पर दो डैम, दो नदी किस पर हैं? तापी। दोनों डैम तापी नदी पर हैं। और इसमें एक और डैम है, सरदार सरोवर डैम करके है। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। जो किस पर है? नर्मदा नदी पर बना है। अब आते हैं हम पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक डैम है फरक्का बांध, और वो है हुगली नदी पर। पश्चिम बंगाल फरक्का बांध वो है हुगली नदी पर। ठीक, ये आप नोट करते रहिएगा कौन कौन से डैम किस तरफ हैं। अब आते हैं, एक बांध है रणजीत सागर, जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों में आता है। रणजीत सागर पंजाब, जम्मू कश्मीर और पंजाब, पीबी। रणजीत सागर जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों पर आता है, और इस नदी पर बना है, रावी नदी पर।
रावी नदी पर बना हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश में हमने देख लिया रिहंद। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक और डैम पूछा जाता है, माता टीला, जो बेतवा नदी पर बना है। माता टीला किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। माता टीला बेतवा नदी पर। और राजस्थान, राजस्थान पे आते हैं तो राजस्थान पर एक है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। ये दो डैम राजस्थान के इंपॉर्टेंट हैं और ये हैं आपके चंबल नदी पर, चंबल नदी पर। ठीक, अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक डैम है गांधी सागर, जो कि चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर, जो कि नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर, चंबल नदी, इंदिरा सागर, नर्मदा नदी। इंदिरा सागर, नर्मदा नदी। एक है ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर जो वो भी नर्मदा नदी पर है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो आप लोगों का पर्यटन स्थल है और बहुत ही धार्मिक महत्व रखता है। ओमकारेश्वर किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक, ओमकारेश्वर। इसके बाद गुजरात हो गया। महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में एक है कोयना डैम, और जो कोयना नदी पर ही है, कोयना डैम जो कोयना नदी पर ही है। ठीक, अब नीचे आते हैं थोड़ा सा कर्नाटक की तरफ। तो कर्नाटक में एक है कृष्णा राजा सागर बांध, जो कावेरी नदी पर है। कृष्णा राजा सागर बांध जो है कावेरी नदी पर, कर्नाटक पे कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर। एक है अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर है, अलमाटी डैम जो कृष्णा नदी पर है। देखिए, हम फिर से आपसे अनुरोध करेंगे जो भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं उस पर एक एक क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, इससे आप भूले नहीं और उसको अच्छे से याद रहे। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा डैम जो तुंगभद्रा नदी पर ही है। कर्नाटक से कृष्णा राजा सागर, कावेरी, अलमाटी बांध कृष्णा नदी, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे। और इसी क्रम में एक तेलंगाना में है कृष्णा नागार्जुन सागर जो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर एक ही महत्वपूर्ण डैम है तेलंगाना में, नागार्जुन सागर, जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में, एक है श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में है कि श्रीशैलम, ये है आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक, आंध्र प्रदेश में एक डैम है श्रीशैलम जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। केरल में है इडुक्की पेरियार, इडुक्की पेरियार, इसमें ही साइलेंट वैली केरल में ही है, पेरियार नदी पर। मसालों का अत्यधिक उत्पादन इसी पे होता है। अच्छा, इसमें क्रम में एक हम चर्चा करना चाहेंगे कि हमने इसी क्रम में एक वीडियो बना रखा है भारत की नदियों पर और भारत के राष्ट्रीय उद्यानों पर। भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और भारत की जितनी नदियाँ कहाँ से निकली, कैसे बनी, ये दोनों वीडियो हमने पहले बनाए और इन दोनों वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पहले जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। एक और केरल पर है बंसुरा सागर जो काबनी नदी पर है। बंसुरा सागर, बंसुरा सागर जो काबनी नदी पर है केरल में। ठीक,
अब आते हैं थोड़ा तमिलनाडु की तरफ। मेट्टूर डैम है जो कावेरी नदी पर है। मेट्टूर कावेरी, ये है आपका तमिलनाडु में। मेट्टूर कावेरी नदी पर है। और इसी में एक है कल्लुनाई कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। तो लगभग हमने इतने सारे डैम्स बताए और सारे डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें एक छूट रहा है कि फागड़ा नागल बांध जो कि इम्पोर्टेंट है, ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब पर है, दोनों पर आता है फागड़ा नागल बांध। हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों में इसका शेयर है। अब एक और डैम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है और महानदी पर है। हीराकुंड ये है उड़ीसा में। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये महानदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। किस नदी पर? महानदी पर। और किस प्रदेश में है? उड़ीसा में है। तो इतने सारे जो डैम्स बताए, इनमें से निश्चित तौर से अगर बांध से कोई प्रश्न आता है तो आपके इस वीडियो से ज़रूर फंसेगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।